हेलो फ्रेंड्स, राजस्थान ज्ञानधारा चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है कि हम राजस्थान की स्थापत्य कला के बारे में चर्चा कर रहे थे। उसमें हमने दुर्गों पर विस्तार से चर्चा कर ली है और हवेलियां और स्मारक के बारे में, जो छतरियां हैं उनके बारे में भी चर्चा कर ली है। जो राजस्थान की स्थापत्य कला है उसमें सबसे ज़्यादा लेंदी जो टॉपिक है वह दुर्ग है। उसके बाद में महल, स्मारक और छतरियाँ है। इनमें ज़्यादा डिटेल से हमें पढ़ना नहीं होता है, लेकिन फिर भी एग्जाम्स में इन टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं और हमें वो क्वेश्चन सही करना है, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। और उसी स्थापत्य की कला की कड़ी में आज हम राजस्थान की हवेलियों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। राजस्थान की हवेलियां, जिसमें जैसलमेर की हवेलियां अपनी नक्काशीदार जालियों के लिए प्रसिद्ध है, वहीं शेखावाटी की हवेलियां अपनी भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। हम उन्हीं हवेलियों के बारे में, जो इम्पोर्टेंट है, उन फैक्ट्स के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, राजस्थान की प्रमुख हवेलियां। राजस्थान की हवेलियों पर चर्चा करने से पहले इनकी कुछ शब्दावली है, जिसके बारे में हमसे वन वर्ड के रूप में पूछ लिया जाता है कि इसको क्या कहते हैं, या फिर गवाक्ष क्या होता है, या पोल क्या होता है, या तिबारा क्या होता है। तो हमें एक नज़र में इनको एक बार थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, उसके बाद में हम वन बाय वन हवेलियों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो आकर्षक जालियां हैं वह झरोके वाले भवन हवेली कहलाते हैं। आकर्षक जाली झरोकों वाले भवन, जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसलमेर की हवेलियां अपनी नक्काशीदार जालियों के लिए प्रसिद्ध है। जो ये आकर्षक जाली झरोके वाले भवन होते हैं उनको हवेलियां कहा जाता है। फैक्ट के रूप में पूछ लिया जाता है, हजार हवेलियों का शहर बीकानेर को कहा जाता है, जिसकी स्थापना बीका ने की थी। उस बीकानेर को हजार हवेलियों का शहर कहा जाता है। हवेलियों के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है शेखावाटी का क्षेत्र। शेखावाटी का क्षेत्र अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। तो भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध हवेलियां हैं शेखावाटी की हवेलियां। भित्ति चित्रों के लिए शेखावाटी की हवेलियां प्रसिद्ध है। राजस्थान में सर्वाधिक हवेलियों का निर्माण 17वीं से 18वीं सदी में सेठ साहूकारों के द्वारा करवाया गया था। हवेलियों के प्रवेश द्वार, जो हवेलियों का जो प्रवेश द्वार होता है, मुख्य जो प्रवेश द्वार होता है, उसके पास में जो चबूतरे बने हुए होते हैं उन्हें गवाक्ष कहा जाता है। हवेलियों के प्रवेश द्वार के बीच का जो पोल होता है, बीच का जो भाग होता है उसे पोल कहा जाता है, और पोल के पीछे का जो भाग होता है उसे चौक कहा जाता है। और हवेलियों के चौक के पास जो कमरे बने हुए होते हैं उन्हें तिबारा कहा जाता है। जैसे कि ये चौक है और उसके पास में ऐसे कमरे बने हुए होते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें तिबारा कहा जाता है। और जो ये प्रवेश द्वार के पास में चबूतरा बना हुआ होता है उसे गवाक्ष कहा जाता है। आगे हम चर्चा करें तो पटुओं की हवेली। सबको पता है दोस्तों कि पटुओं की हवेली जैसलमेर में स्थित है। यह वही जैसलमेर है जो अपने सोने के जैसे कलर के सोनार के किले के लिए प्रसिद्ध है, और वहीं जैसलमेर अपनी नक्काशीदार जालियों वाली हवेलियों के लिए प्रसिद्ध है। और उन्हीं हवेलियों के क्रम में जैसलमेर की जो पटुओं की हवेली है वह बहुत ज़्यादा फेमस है। जो पटुओं की हवेली है इसका निर्माण 18वीं सदी में गुमानचंद बाफना के द्वारा करवाया गया था। और ये जो हवेली है वह 5 मंजिला हवेली है, और पूरी हवेली पीले पत्थरों से निर्मित है। यह विश्व की सबसे आकर्षक कलाकृति वाली हवेली है। जो ये 5 मंजिला जो हवेली है, इसकी जो कलाकृति है वह बहुत ही ज़्यादा आकर्षक है, और विश्व की सबसे ज़्यादा आकर्षक कलाकृति इस हवेली की है। यह हवेली सिंध, यहूदी, राजपूती और मुगल शैली, मतलब 4 शैलियों का ये क्या है, मिश्रण है। इस कारण इसे विश्व की सबसे आकर्षक हवेली भी कहा जाता है। आपको दिखाई दे रहा है पीले पत्थरों से निर्मित जैसलमेर की ये पटुओं की हवेली है, जो अपनी जो आकर्षक कलाकृति है उसके लिए विश्व प्रसिद्ध है, जो दिखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर और आकर्षक है। आगे हम जैसलमेर की हवेलियों की ही कड़ी में सालिम सिंह की हवेली, जो जैसलमेर में स्थित है, जिसका निर्माण 1815 में जैसलमेर के प्रधानमंत्री सालिम सिंह के द्वारा करवाया गया था, और अपने ही नाम पर इस हवेली का नाम रखा था सालिम सिंह की हवेली। यह जो हवेली है वह कुल 9 मंजिला है। यहाँ पे
मिसप्रिंट हो गया है। कुल 9 मंजिला हवेली है, इस कारण इसे 9 खंडी हवेली कहा जाता है। 9 खंड होने के कारण या 9 मंजिल होने के कारण इसको 9 खंडी हवेली कहा जाता है। इसका उपनाम है, इसको रूप महल और कमल महल भी कहा जाता है। यह जैसलमेर की सबसे ऊंची इमारत है, क्योंकि यह 9 मंजिला है, इस कारण इसे जैसलमेर की सबसे ऊंची इमारत भी कहा जाता है। वर्तमान में यह केवल 7 मंजिल की ही रह गई है। क्यों रह गई है? क्योंकि इसकी जो 9वीं मंजिल थी, जिसे मोती महल कहा जाता था या जहाज महल कहा जाता था, और 9वीं 8वीं और जो 9वीं मंजिल है वह लकड़ी से निर्मित थी, इस कारण उन्हें उतार दिया गया है और इसकी जो 9वीं मंजिल है उसे मोती महल या जहाज महल कहा जाता था। तो इन 2 मंजिलों को उतार दिए के जाने के कारण वर्तमान में यह केवल 7 मंजिला है और 8वीं जो 9वीं मंजिल है क्रमशः रंग महल और शीश महल कहा जाता था और लकड़ी से निर्मित होने के कारण इन्हें हटा दी गई है। शायद यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, क्योंकि इसकी 7वीं मंजिल को मोती महल और जहाज महल कहा जाता है। 8वीं और 9वीं मंजिल को, 8वीं को रंग महल और 9वीं को शीश महल, यानी सबसे ऊपर अपना क्या होता है, सिर होता है। तो उसी तरह से हमें याद रखना है कि सालिम सिंह की हवेली का जो शीश है 9वीं मंजिल, उसे शीश महल कहा जाता है। आगे हम चर्चा करेंगे, उससे पहले आप देख लो बाई चित्र या फोटो के जरिए आप देख सकते हैं कि जो सालिम सिंह की हवेली है, जिसे 9 खंडी हवेली कहते हैं, वह किस तरीके से आकर्षक और नक्काशीदार जालियों से निर्मित है और यह बहुत ही ज़्यादा भव्य और सुंदर है। जैसलमेर में स्थित है, तो जाहिर सी बात है यह पीले पत्थरों से निर्मित होगी। आगे हम जैसलमेर की हवेलियों में पढ़ेंगे नतमल की हवेली, जिसका निर्माण 1881 से 1885 के मध्य लालू व हाथी नामक 2 भाइयों के द्वारा करवाया गया था। इस हवेली के बाद जो बाहर है लव कुश नामक 2 हाथी स्थित है, मतलब 2 हाथी की पाषाण मूर्ति है जिन्हें लव कुश नाम दिया गया है। विश्व की एकमात्र ऐसी हवेली है जिस पर किसी भी कलाकृति का दोहराव नहीं है, मतलब इस पर अगर कोई एक बार कोई कलाकृति बना दी गई है तो उस कलाकृति को दोबारा से रिपीट नहीं किया गया है। एकमात्र ऐसी हवेली है जिस पर किसी कलाकृति का कोई दोहराव नहीं है। और इसी में हम जैसलमेर में पढ़ेंगे दीवान आचार्य ईसरलाल जी की हवेली भी जैसलमेर में स्थित है और सोडा हवेली भी जैसलमेर में स्थित है। जो सोडा हवेली है वह भी जैसलमेर में स्थित है। यह है नतमल जी की हवेली, जिस पर किसी भी कलाकृति का दोहराव नहीं है। विश्व प्रसिद्ध ये हवेली है नतमल की हवेली, जो जैसलमेर में स्थित है। आगे हम चर्चा करेंगे बागोर की हवेली, जो कि उदयपुर में स्थित है, जिसका निर्माण अमरचंद बड़वा के द्वारा करवाया गया था। इस हवेली को मनोरंजनीय हवेली और साकारा हवेली भी कहा जाता है। इस हवेली में विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी स्थित है, मतलब पगड़ियों का संग्रहालय पूछे तो हमें टिक लगाना है बागोर की हवेली पे। अगर हमसे पूछे विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी कहाँ है, तो भी हमें बताना है कि बागोर की हवेली उदयपुर में स्थित है। और इसी बागोर की हवेली में 1986 में 1986 में इस हवेली में पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की गई थी। हमसे काफ़ी एग्जाम्स में पूछा गया है ये क्वेश्चन कि पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पे है, तो हमें लगाना है उदयपुर। और ज़्यादा डीपली पूछ ले तो बागोर की हवेली उदयपुर, हमें आंसर टिक करना है। आगे हम चर्चा करेंगे जिन हवेली के बारे में डिटेल्स हैं हम उनके बारे में डिटेल में करेंगे, और जिनका केवल हमें नाम पूछते हैं उनके बारे में हम केवल नाम जानेंगे और वो कहाँ पे स्थित है ये जानेंगे। आगे हमें मोहन सिंह की हवेली, ये भी उदयपुर में स्थित है। उदयपुर में ही बाफना हवेली है और पिपलिया हवेली है। तो उदयपुर में बागोर की हवेली, मोहन सिंह, बाफना और पिपलिया की हवेली है, जो हमें अच्छे से याद रखना है। बागोर की हवेली उदयपुर में है और ये देखिए आप इसका चित्र, मुझे डेट याद नहीं है, लेकिन बागोर की जो हवेली है उसकी एक खिड़की के ऊपर डाक टिकट भी जारी किया गया है। ये इतनी शानदार हवेली है जो अपने पगड़ियों के लिए या पगड़ी के संग्रहालय के लिए प्रसिद्ध है। आगे है माल जी का कमरा चूरू। कहने को तो इसको कमरा कहा गया है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा महल है जिसे माल जी का कमरा नाम दिया गया है। इसका निर्माण मालचंद कोठारी ने करवाया था और अपने नाम पर इसका नाम माल जी का कमरा रखा था। माल जी का कमरा चूरू में मालचंद कोठारी ने निर्माण करवाया था। 1000 खिड़कियों का कमरा कहा जाता है। कहा जाता है कि ये जो एक कमरा है उसके अंदर 1000 खिड़कियां लगी हुई है। इसके कारण कौन सी हवेली है जो अपनी 1000 खिड़कियों का कमरा कहा जाता है? माल जी का कमरा। निमाड़ी दोहरा पर स्थित ये भवन है, इसे वर्तमान में होटल संचालित है, क्योंकि होटल
जब कोई हवेली या महल होता है उसमें अगर होटल संचालित कर दिए जाते हैं तो उनका रख रखाव या जीर्णोद्धार अच्छे तरीके से किया जा सकता है, या फिर अगर उनको ऐसे ही रहने देते हैं तो वो जीर्ण शीर्ण अवस्था में खंडहर रूप में बदल जाते हैं। सूराणा की हवेली ये भी चूरू में स्थित है, जो 1000 खिड़कियों की हवेली है। 1000 खिड़कियों का कमरा पूछे तो हमें माल जी का कमरा करना है। 1000 खिड़कियों की हवेली पूछे तो हमें सूराणा की हवेली करनी है, और 1000 हवेलियों का शहर पूछे तो हमें बीकानेर करना है। इसे क्या कहा जाता है? हवा महल स्थित है, मतलब इसमें 1000 खिड़कियां लगी हुई है, इस कारण सूराणाओं की हवेली को हवा महल भी कहा जाता है। मोटा मंत्रियों की हवेली चूरू में स्थित है। रामविलास गोयनका की हवेली भी चूरू में स्थित है, और दानचंद चोपड़ा की हवेली भी सुजानगढ़ चूरू या फिर चूरू में स्थित है। दानचंद चोपड़ा की हवेली और सूराणा की हवेली हमसे काफ़ी एग्जाम्स में पूछा जाता है। यह है माल जी का कमरा, जिसमें वर्तमान में होटल संचालित है। 1000 खिड़कियों का जिसे कमरा कहा जाता है। देखने में ब्लू कलर का काफ़ी बेहद खूबसूरत नजर आ रहा है। माल जी का कमरा चूरू में स्थित है। यह है सूराणा की हवेली जो चूरू में है। 1000 खिड़कियां देखने में ही दिख रहा है, इसमें खिड़कियां ही खिड़कियां दिख रही है और तो कुछ दिख नहीं रहा है। तो 1000 खिड़कियों की हवेली चूरू में सूराणा की हवेली, जिसे हवा महल भी कहा जाता है। अब हम चर्चा करेंगे, क्योंकि शेखावाटी क्या है? अपनी हवेलियों के लिए और उन हवेलियों में अपने भित्ति चित्रों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। और शेखावाटी में चूरू, सीकर और झुंझुनू, इनकी जो हवेलियां हैं, इनमें इतनी हवेलियां हैं कि इनके नाम याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट हवेलियां हैं हम केवल उनका नाम लेकर आपके लिए आए हैं। मंडावा झुंझुनू की हवेलियों के बारे में हम चर्चा करें तो मंडावा झुंझुनू में एक तो है मंडावा हवेली, एक है रामबाग गोयनका की हवेली, एक है रामदेव चौरावणी की हवेली, और एक है छत्रा हवेली सामे, और सागरमल लाड़िया की हवेली। सागरमल लाड़िया, छत्रा, रामदेव, रामबाग और मंडावा की हवेली मंडावा झुंझुनू में स्थित है। आगे हम चर्चा करें बिसाऊ झुंझुनू की हवेलियों की, तो इसमें है पोदार हवेली, जयदयाल केडिया की हवेली, सीताराम सिंगतिया की हवेली और हनुमान तकाड़िया की हवेली, हनुमान तकाड़िया की हवेली। ये देखिए, तकाड़िया, सिंगतिया, केडिया, ऐसा याद रखना। यह है बिसाऊ झुंझुनू में। हमें अपनी ट्रिक्स खुद बनानी है ताकि वो हमें इजीली याद रह जाए, हमें ट्रिक्स को याद ना करना पड़े, हमें केवल फैक्ट्स को याद करना पड़े। तो जो अपनी ट्रिक्स ऐसी बनाओ कि वो आपको आपकी जो रियल लाइफ है उससे कनेक्टेड करे, और आपको उनको ट्रिक्स को याद ना करना पड़े, एटलीस्ट कम से कम आप मैटर ही याद करो। ईश्वरदास मोदी हवेली यह झुंझुनू में स्थित है। टीबड़े वालों की हवेली, टीबड़े वाला हवेली नवलगढ़ झुंझुनू में स्थित है। पोदारों की हवेली नवलगढ़ झुंझुनू में स्थित है। पंसारी की हवेली यह लक्ष्मणगढ़ सीकर में स्थित है। खेमका हवेली रामगढ़ सीकर में स्थित है। रुइया हवेली ये भी रामगढ़ सीकर में है। राठी हवेली लक्ष्मणगढ़ सीकर में है। नई हवेली ये लक्ष्मणगढ़ सीकर में है। रानीड़ा हवेली ये लक्ष्मणगढ़ सीकर में है। हमें सारी हवेलियां तो बहुत सारी हो जाएगी, हमें याद नहीं होता, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है केवल हम इतनी याद कर लेंगे, एग्जाम्स में काम चल जाएगा। हमें तो केवल अपने एक नंबर या एक क्वेश्चन से ही करने से मतलब है, ताकि एक एक नंबर से, एक एक बूंद से घड़ा बढ़ता है और एक एक नंबर से कंपटीशन क्लियर होता है। सलूम्बर ठिकाना हवेली ये कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ में है। क्योंकि सलूम्बर कहाँ पे था? चित्तौड़गढ़ में ही है। उदयपुर जो संभाग था उसमें आता है। जेमल पत्ता ये चित्तौड़गढ़ से रिलेटेड है, तो ये चित्तौड़गढ़ में इनकी हवेली है। रामपुरिया हवेली ये बीकानेर में, ये काफ़ी पूछी जाती है। रामपुरिया हवेली बीकानेर में स्थित है। गंगा हवेली ये भी बीकानेर में है, क्योंकि बीकानेर के राजा गंगा सिंह हुए हैं, उस हिसाब से याद कर लेना, गंगा हवेली बीकानेर। बछावतों की हवेली ये भी बीकानेर में है। रामपुरिया और बछावतों की हवेली कहाँ पे है? बीकानेर में है, अच्छे से याद हो जाएगी। मेहता हवेली ये भी बीकानेर में स्थित है। बीकानेर की हवेली एकदम इजी है। रामपुरिया, गंगा, बछावत, मेहता ये कहाँ पे हैं? बीकानेर में स्थित है। पुष्य हवेली जोधपुर में स्थित है, जिसका निर्माण रघुनाथ मल जोशी, जिन्हें भूरजी जोशी भी कहा जाता है, उन्होंने पुष्य हवेली का निर्माण करवाया था। और इस हवेली के बारे में ये फैक्ट पूछा जाता है कि यह विश्व की एकमात्र ऐसी हवेली है जिसका निर्माण एक ही नक्षत्र में हुआ था। विश्व की एकमात्र ऐसी हवेली जिसका निर्माण केवल एक ही नक्षत्र में, मतलब जो नक्षत्र आते हैं ना, चंद्र, सूर्य, पता नहीं क्या क्या, उन एक ही नक्षत्र में इसका निर्माण किया गया था। इस कारण पुष्य हवेली ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे हम चर्चा करें तो राखी हवेली ये भी जोधपुर में स्थित है। पाल हवेली जोधपुर में,
25 हवेली जोधपुर में, लालचंद टड्डा की हवेली है फलोदी जोधपुर में, अमरचंद कोचर की हवेली है फलोदी जोधपुर में, सांगीदास थानवी की हवेली है ये जोधपुर में स्थित है, और पोकरण हवेली, हमें पोकरण से जैसलमेर में नहीं जाना है। ध्यान रखना, ये चीज़ें कंफ्यूज करती है और जो कंफ्यूज करते हैं ना वही एग्जाम्स में आता है। तो पोकरण से हवेली के नाम पर हमें पोकरण शहर पूछे तब जैसलमेर में जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पोकरण हवेली पूछे तब हमें जोधपुर में जाना है, जैसलमेर में नहीं जाना है। अगर जोधपुर जाएंगे तभी हमारा जो क्वेश्चन है वह सही होगा। आई होप आपको हमारी आज की जो क्लास है वो अच्छी लगी हो। अगर हम इतनी ही जो ये है मतलब जो इतनी हवेलियाँ मैंने इम्पोर्टेंट आपको इस क्लास में पढ़ाई है, अगर हम इतनी भी याद कर लेते हैं तो अपना एग्जाम में काम बन जाएगा। और इन्हीं में से क्वेश्चन मोस्टली रिपीट होते हैं। आप एक बार ये क्लास लेके फिर एग्जाम्स में जो प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर्स है, पिछले जो एग्जाम्स हैं उनमें जो क्वेश्चंस आए हैं उनको सोल्व कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि इनमें से मोस्टली जो हवेलियाँ हैं वो कौन सी आती है और इम्पोर्टेंट क्या है। हम बार बार रिपीट करेंगे तो वो चीज़ हमारे माइंड में स्टेबल हो जाएगी। अगर आपको हमारा जो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। थैंक यू।